आकार हो गया सर, लिख लिए। वेरी गुड। कार्तिक लिख लिया कार्तिक है। यस सर। चलो ठीक है एक हम लोग ये सब बाबू ये मिनट करके जी। अब जो नहीं लिख पाए बाबू इसका संस्कृति मन से पढ़ना बाबू। जहां जहां चलो बाबू शुरू किया जाए बोला मेरा। ठीक सर। है ना। ठीक बोला। देखो बाबू क्या है आपको जब भी किसी भी बुक से डाउट रहे बोला आप पूरा इंडिया के किसी भी बुक से डाउट हमको भेज दीजिए। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे बता देंगे आपको। अब बोलिए अनुष्का अंशु का कल एग्जाम है तो आज बोलते प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े आना रात को 11 बजे पढ़ाएंगे। है ना बाबू। हाँ जी। नेटवर्क इश्यू होगा बोला मेरा ए उत्कर्ष उड़ीसा कहाँ गए बजे इधर आओ उत्कर्ष उड़ीसा। ए सेजल बोला कैमरा के सामने है बाबू। हाँ चलो ठीक है। देखो बाबू क्या बोला हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे। है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जिसको CISI में दिक्कत है ना क्या होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो देख लेना नहीं तो हमको मैसेज करना हम भेज देंगे। वहां पे पैसा ला ला के बताएं कि CISI में क्या डिफरेंस होता है 2 क्लास में सिर्फ यही बताए हैं। है ना बाबू ऐसा तो मैसेज कर देना भेज देंगे। वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक सर। तो हम लोग SI पढ़ लिए सर अब क्या पढ़ेंगे बाबू थोड़ा सा CI तो CI पढ़ चुके हैं। है ना ठीक सर। CI हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है तो ये नींद में भी आएगा P × 1 + R/100 के पावर टाइम यही होता है ना। हाँ सर। तो आगे इसी में एक छोटा सा टॉपिक है डिप्रिसिएशन ये क्या होता है सर। जैसे आप बैंक में जमा पैसा करोगे बोला तो मान लो आप 1,000 रुपया बाबू या बाबू है ना 1,000 रुपया जमा किया तो समय के साथ ही पैसा बढ़ते जाएगा अगला साल निकालोगे है ना ज्यादा 1,000 से आएगा अगले साल और ज्यादा मतलब समय के साथ क्या हो रहा आपका अमाउंट बढ़ते जा रहा। या मम्मी जी का बाबू झुमका मम्मी जी का चेन गोल्ड वाला है ना ये सब क्या होता है बाबू समय के साथ इसकी कॉस्ट बढ़ते हैं। मम्मी जी का जो अभी चेन है बाबू है ना जो गायब हो जाने के बाद बाबू आदमी हो जाता है बेचैन। है ना ठीक। तो ये सब जो भी है बाबू समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ते हैं जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत ऐसे भी सब चीज है बाबू ऐसे भी आर्टिकल्स है मशीन वगैरह है जो समय के साथ उसका प्राइस घटता है ना। जैसे जैसे समय जाते जाएगा उसका प्राइस घटते जाएगा। जैसे में की भोला जैसे में आपका बाबू फोन मान लो अभी एप्पल का फोन खरीदा 1.5 लाख में तो अगला साल बाबू 75,000 में भी ना बिकेगा। 1 2 साल के बाद बाबू 50,000 में भी ना बिकेगा। है ना ठीक। तो जो भी मशीन वगैरह जैसे आप लोग घर में खरीदे वॉशिंग मशीन मान लो 50,000 का खरीद लिया वॉशिंग मशीन हरिओम है ना। तो आपकी मशीन की वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना अभी खरीदा 50,000 में कार्तिक राज है ना। तो अगला साल बाबू आपका ये बाबू 40,000 में ना बिकेगा। है ना। अब फिर बाबू 5 6 साल के बाद बाबू 5,000 में नहीं बिकेगा कि नहीं बोला। तो समय के साथ क्या हो रहा है प्राइस घट रहा है ना दाम घट रहा है। तो जिस आर्टिकल का अध्याय सोनम समय के साथ प्राइस घटता है उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हो तो पैसा समय के साथ बढ़ते जाएगा 1 लाख करेगा तो कुछ दिन के बाद बाबू 1.25 लाख है ना 1.5 लाख 2 लाख ऐसे कर करके बढ़ते जाएगा। लेकिन कोई आप मशीन खरीद लो मान लो बाबू गाड़ी खरीद लिया थार
है ना, लिम्बरगनी कि नहीं उत्कर्ष बाबू। तो मान लो 1 करोड़ में आपने बाबू खरीदा कार, हो गया जिंदगी बेकार कि नहीं बाबू। 1 करोड़ में बाबू, अब हम लोग पतो नहीं है, 1 करोड़ में बाबू गाड़ी खरीदा एकदम, है ना, ठीक भोला एकदम बढ़िया से, एकदम नोखीला बोला, एकदम जमीन को सट के चलेगा कि नहीं, नाक की तरह। लेकिन बाबू 1 करोड़ में खरीदे भोला मेरा, लेकिन समय के साथ बाबू धीरे धीरे ये क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, है ना बाबू। आप लोग कुछ में खरीदो मशीन वगैरह, देखो समय के साथ वो किसी को बेचना जाके, है ना, हमारे पास 1 करोड़ के कार है, को ले बा 1.5 करोड़ में, कहेगा एक 1.5 करोड़ में हम कहा लेंगे, 1 करोड़ में जब नहीं मिलेगा। तो समय के साथ बहुत सारे जो मशीन्स है बाबू, उसकी दाम क्या होती है, घटते जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं सानू भोला स्वराज, उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब समझ में आ गया डिप्रिसिएशन का मतलब ना। ये वैदिक शैतान वीडियो ऑन करो। ये तो एकदम बाबू निठल्ले बदमाश हो गया वैदिक बाबू। वैदिक ऑन करो जी। शैतान ना उस पेज में सही से पढ़ता नहीं, इसमें पढ़ेगा बाबू, कहीं नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा फिर, है ना। जैसे आपको बाबू खरीदे मान लो 1,000 बाबू, या 1 लाख रुपया का मोबाइल खरीद लिया, एप्पल वाला, है ना बाबू मेरे। इकाई दहाई से इकाई दहाई, है ना, इकाई दहाई से 10,000 लाख, 1 लाख हो गया भोला मेरा, ठीक से, है ना। तो कहेगा बाबू अब इसका बाबू रेट घट रहा, हर एक साल इसका रेट घटते जा रहा, मान लो बाबू 10% के हिसाब से इसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा हर एक साल। जैसे आपको बैंक वाला इंटरेस्ट देता था, उसी तरह से मोबाइल खरीदा बाबू, तो कह रहा बाबू कि मान लो 10 लाख, है ना, 1 लाख का मोबाइल है भोला, और क्या हो रहा है बाबू, 10% के हिसाब से हर एक साल घट रहा। तो कहेगा बाबू 2 साल के बाद इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 इयर्स बाबू इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, है ना। जैसे अभी 2024 में खरीदे 1 लाख में, तो इसको 2 साल बाद 26 में जाके बेचेंगे, और 10% के हिसाब से अगर घट रहा, तो कहेगा बाबू कि है ना बाबू 2 साल के बाद ये कितना में बिकेगा। तो इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन, इसी को कहते हैं क्या, डिप्रिसिएशन, है ना। तो जैसे अमाउंट का फॉर्मूला है नैतिक राजनंदिनी, उसी तरह से डिप्रिसिएशन का है, दोनों सेम है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, तीरी सुनांतर है, पी इंटू 1 प्लस हरिओम आर बटा 100 के पावर टाइम, यही होता है ना। तो बढ़ेगा सर तो प्लस, और घटेगा मेरे लाल तो माइनस, सिंपल सी बात है। अगर समय के साथ किसी चीज का वैल्यू बढ़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो प्लस लगाएंगे, और घट रहा है मेरे लाल तो ए बराबर पी इंटू 1 - r/100 के पावर टी। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, कोई अंतर है निधि, नहीं ना बोले। अगर समय के साथ बढ़ रहा है सर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस वाला लिखेंगे। अब मशीन खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, है ना, 4 चकिया 2 चकिया 3 चकिया, है ना, टोटो खरीद लीजिए भोले, 3 लाख में आता है। तो वो सब समय के साथ क्या होंगे, उसके प्राइस घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, कि नहीं भोला संकल्प बाबू। जैसे संकल्प खरीदा 4 चकिया, है ना बाबू, तो समय के साथ आपके 4 चकिया की वैल्यू घटते जाएगा, है ना। 3 साल के बाद बेचोगे बाबू तो लाख रुपया में ना बिकेगा, है ना शंका। तो ठीक, तो वही कहेगा बाबू कि 2 साल के बाद उसका प्राइस कितना होगा, 3 साल के बाद प्राइस कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद प्राइस कितना होगा। रेट देल रहेगा कि 10% से घट रहा है कि 20% से घट रहा है। तो हम लोग कुछ ही करेंगे सर, यही फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 + r/100 के पावर टी, जहां पी क्या इनिशियल वैल्यू, पी शुरू वाला वैल्यू, पी क्या बाबू शुरू वाला वैल्यू है, और ए क्या होगा बाबू, है ना, ये याद रखना, यहाँ पे पी ए में अमाउंट प्रिंसिपल मत करना, पी शुरू वाला पैसा लगाए 1 लाख जो लगाया वो, और घटते घटते बाबू 2 साल के बाद जो आएगा, तो वो आपका क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, मतलब मनी बन जाएगा, है ना बाबू, घटने के बाद बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है, लेकिन डिप्रिसिएशन में प्रिंसिपल की वैल्यू ज्यादा होगा, अमाउंट की वैल्यू कम आ जाएगा, क्योंकि घटेगा घटेगा घटेगा। अरे 1 लाख प्रिंसिपल बनेगा ना मेरे ला, तो घट घट के 80,000 70,000 60,000 50,000, तो घटने के बाद जो आएगा बाबू उसी को अमाउंट कहेंगे। तो यही डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। ये सब कुछ नहीं बाबू, खाली भाषण लिखा हुआ जो समझा है। डिप्रिसिएशन क्या बाबू, डिक्रीज इन बाबू वैल्यू ऑफ मशीन, कोई भी मशीन वगैरह आर्टिकल्स वगैरह है, उसकी वैल्यू अगर घट रहा है तो उसी को डिप्रिसिएशन कहेंगे, है ना। कोई भी चीज का बाबू प्राइस अगर घट रहा,
तो उसी को क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो जनरली बाबू मशीन वगैरह हो गए, 2 चकिया 4 चकिया, ये सब की वैल्यू समय के साथ क्या होती है, घटती है। अब मम्मी जी आपकी तेज है बाबू, इसीलिए सारा का सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में, है ना। चेन खरीदते बाबू ताकि बेचैन नहीं रहे, है ना, हमेशा एकदम खुशी खुशी रहे, एकदम पैसा बढ़ते जाए, है ना। तो 4 चकिया खरीदने से बढ़िया कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, है ना, जमा करो बाबू, बेचे, है ना, हमेशा बढ़ते रहेगा। तो रेट बाबू किस रेट से घट रहा है बाबू, उसी को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहेंगे। डिप्रिसिएटेड वैल्यू बाबू मैंने घटने के बाद बाबू 2 साल के बाद अमाउंट घट गया, तो 2 साल के बाद जो घटा हुआ अमाउंट मिलेगा उसी को क्या कहेंगे बाबू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहेंगे। उसी को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना सर। ठीक सर। तो मेरा बच्चा फॉर्मूला याद कर लिया आपका, जैसा सी आई बराबर वो वैसे ये हो है, ए बराबर पी इंटू 1 - r/100। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया सर, है ना। ठीक, अब इसी पे बेस क्वेश्चन है, क्या बोला मेरा क्वेश्चन सर, है ना। ठीक सर, तो इजी है कि नहीं है। कल थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह बता देंगे बाबू, चूंकि आगे जो भी चैप्टर बाबू उसमें अलजेब्रा वगैरह बहुत आता है। अभी इसमें सीआई वाला को क्वेश्चन है ना, एक्सपोनेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी नहीं करवाएं क्योंकि उसमें अलजेब्रा आता है, बच्चा सब मुंह ऐसे लटका लेता है, टुकु 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 टुकु। अरे बाबू अभी आपको करवाएं क्या बोला, भाई लो ना बाबू, मान लो कभी प्रिंसिपल निकालने ला दे दे, रेट निकालने ला दे दे, उस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं ना हुआ, तो उसमें अलजेब्रा यूज हो गया, तो इसे टुकुर टुकुर देखता, तो उसको थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो बाद में कभी करवा देंगे, है ना, बोला मेरा। ठीक है ना, क्योंकि सब स्कूल का बच्चा बाबू वही हाल होता। अब इसी पे बेस क्या है सर, क्वेश्चन है, क्या बोला मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, है ना, शांति से देखना है, देखो क्या है, इजी बीजी बाबू। मेरा बच्चा सबसे अच्छा कि नहीं शंकर, हाँ सर, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, सब बच्चा पढ़े में तेज तरार है, कोई कमजोर नहीं है। नेक्स्ट बोला 57 बाबू। तो फार्मूला क्या होता है सर, याद रखना बाबू, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 - r/100 रिसर्व पावर टाइम। मामला खत्म, बात हजम गणेश। नेक्स्ट क्या करा, द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ बाबू, है ना, 51,000 10,000 लाख 1 लाख, है ना। मतलब क्या बाबू, कोई फ्लैट है भोला, कितना में कंस्ट्रक्ट किया गया बाबू, 1 लाख रुपया में। ठीक है ना जी, ठीक सर। डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। हर एक साल बाबू क्या हो रहा है, उसकी प्राइस 10% घट रही है। फ्लैट जमीन का प्राइस बढ़ता लेकिन फ्लैट वगैरह का प्राइस घटता, क्योंकि मकान धीरे धीरे पुराना होता है, टूटता फूटता है ना भोला, तो वही करा। कोई मकान था बाबू जिसकी प्राइस मान लो 1 लाख में कंस्ट्रक्ट किया गया, है ना, और 10% के हिसाब से क्या हो रहा है, घट रहा है, 10% के हिसाब से घट रहा। तो कह रहा है 3 साल के बाद वो मकान बाबू कितना उसका वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू कितना होगा 3 साल के बाद, तो इजी है सर, है ना बाबू। क्या करा बाबू, 1 लाख क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, गिवन भोला। 1 लाख मेरा क्या बन जाएगा बाबू, इनिशियल वैल्यू। तो ये 1 लाख इनिशियल वैल्यू हो जाएगा ना जी। तो इनिशियल वैल्यू कितना दिया बाबू, इनिशियल जो वैल्यू है भोला उसी को हम लोग पी माने हैं, क्या माने बाबू, पी माने, है ना। हाँ सर, कि नहीं, ठीक सर। मेरा बच्चा तो इनिशियल वैल्यू को ही हम लोग क्या माने, नैतिक पी माने, भोला राजनंदनी। कितना बाबू, 1 लाख रुपया है, वेरी सिंपल, कि नहीं पलाक्षी, हाँ सर। रेट दिले है सर, रेट दिया हुआ, रेट को आर माने हैं, कैसा परसेंट से, 10% पर एनम के हिसाब से घट रहा, नहीं घट सकता, 10% हर एक साल। टाइम दिले है 3 साल, टाइम कितना दिया बाबू, 3 इयर्स के बाद पूछ रहा कितना में बिकेगा, मार्केट वैल्यू कितना होगा, है ना। तो एक ही वैल्यू पूछ रहा बाबू, है ना, कॉस्ट आफ्टर 3 इयर्स पूछ रहा, कॉस्ट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, कॉस्ट आफ्टर 3 इयर्स मतलब ए बाबू क्या होगा, यही कह रहा। तो वैसे करेंगे बाबू, निधि भोलिया बाबू सोनम, अमाउंट बराबर कितना बाबू, पी इंटू 1 + r/- वाला लगाएंगे, घटेगा तो बाबू सोनम,
ऐसे तो सोनम का टेस्ट ना मिला है जी। सब बच्चा का तब हो गया चेक भोले। और अध्यय सोनम का टेस्ट नहीं मिला, निधि उधि गणेश का भी नहीं मिला बाबू इस बैच का जी। सुरभि का भी टेस्ट नहीं आया जी। ये सब शैतान है भोला। सारे बच्चे को टेस्ट देना बाबू, दोगे टेस्ट तभी बनोगे बेस्ट भोला। विदाउट टेस्ट बाबू यू कांट इमेजिन भोला। है ना, बिना टेस्ट के बाबू आप में परफेक्शन नहीं आ सकता है। बिना टेस्ट के सिर्फ स्कूल में परफेक्शन आएगा, नेशनल लेवल पे कभी नहीं पहुंचोगे भोला मेरा। स्कूल में तो नहीं भी पढ़िएगा तो जय श्री राम है ये भोला। टेस्ट दीजिएगा बाबू, गिव द टेस्ट बिकम द बेस्ट। टेस्ट दो तभी बेस्ट बनोगे, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। तो जो बच्चा भागती है बोली, सुरभि हो गई, आराध्या, सोनम, क्यों हमरा से दुइये क्वेश्चन बनेगा। अभी दो गो बनेगा, अगला बार 3 क्वेश्चन कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ना शुरू होता है जी। ये सब शैतान सीधे भाग जाती है टेस्ट से, गलत बात है ना बाबू। है ना, जितना बनता है उतना कोशिश कीजिएगा। टेस्ट दीजिएगा तभी आपका बाबू ये होगा, मेजरमेंट होगा। नहीं तो उसके सिवा कोई चारा नहीं, आए राम गए राम से नहीं कुछ फायदा करेगा। प्रिंसिपल कितना सर? 1 लाख। प्रिंसिपल कितना? 1 लाख। 1+10 बार बार प्लस आता है ना बाबू। आप लोग से भी ऐसी होगा, बार बार प्लस। डिप्रिसिएशन है माइनस होगा, ये ध्यान देना। डिप्रिसिएशन है माइनस होगा। 10/100। टाइम कितना कार्तिक है? 3 साल। अब इसको सोल्व करेंगे भोला बाबू, संस्कार है ना। 1 - 1/10 टाइम 3। अब ये बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसको सोल्व करो, आंसर लूटो भोली। 2 4 5 एलसीएम 10, 10 - 1 के पावर 3 है ना। तो 1 लाख का मकान कितना में बिकेगा? 9/10 के पावर 3 है ना। तो इसको और फर्दर सोल्व करेंगे भोला मेरा। 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 बाबू। 9/10 एकंत 0 0 मार धाड़ करो, आंसर लाभो कि नहीं गणेश? हाँ सर। 0 0 मारो, मार पीट करो बाबू, आंसर लाओ भोला मेरा। ठीक ठीक बोला। 3 को 0 मरेगा जी। 1 0 2 0 3 0 है ना। हाँ सर। तो अमाउंट बराबर कितना? 100 × 9। 100 × 9 × 9 × 9। तो 100 × 9 9 81 729 9 मतलब अमाउंट बराबर कितना? 729 पे 00। तो 3 साल के बाद आपके बाबू मकान का प्राइस कितना? 72,900। 1 लाख का मकान 72,000 पे आ गया। इसीलिए बाबू कॉस्ट आफ्टर 3 इयर्स। कॉस्ट आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा जी? ₹72,900 गणेश 900 है ना। तो यही था सर, और कुछ नहीं था। लिखो, आगे समझाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखिए भोला मेरा भंडारी ऋषभ बाबू। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला आपका सीआई होता है। क्या होता है? सीआई वगैरह। लिखो, आगे समझाते हैं।
बहुत खुश है सुरभि, ज्यादा खुशी बाबू अच्छी बात नहीं है। संडे को तैयार रहेगा सुरभि बोली। संडे को कुछ कुछ बच्चा का बाबू ऑनलाइन चेक होगा, इसमें सुरभि है जिसका जिसका कंप्लेन आया है। लिखो अंशु। बैठल बाबू हाथ दर्द करते रहता है बाबू, संस्कार बोला। लिखो रुद्र शैतान। सर माइक खोल दिया आपने? बाबू आप लोग का बैग क्या 27,100। कभी मम्मी जी का आवाज कभी इनका आवाज आते रहता है बाबू। वैदिक शैतान क्या हो बाबू, ठंडा मार दिया जी वैदिक। सर फीवर हो गया है। देखो अंशु बाबू सेजल। सर आपके उधर ठंडी नहीं है क्या? है तो सही। बोलिए क्या करोगी बाबू। सर चेन्नई में जल्दी- भर बार गर्मी लगेगी, देख लेना। हाँ चेन्नई में गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं आती है। इंटीरियर भैरव सर इधर तो बहुत। प्रिंसिपल लिखे सर हैं क्या? हमारा स्कूल तो 9 बजे से लगेगा अब। अच्छा ठीक है, सर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर हाँ बाबू। इंटरनल वैल्यू प्रिंसिपल लिखे हैं। प्रिंसिपल कहाँ है बाबू, इनिशियल वैल्यू है मेरे ख्याल, इनिशियल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू हाँ इनिशियल शुरू वाला वैल्यू बाबू, शुरू में जो पैसा था। देखो जिसको नहीं समझ में फिर से समझाते हैं। सर मेरे को समझ आ गया, बस फॉर्मूला याद करना है। तो ऐसा नो वीडियो ऑन करो जी सानो। बड़े खुश है सुरभि, सारा फेयर बनाइए सुरभि। हाँ सर, यस सर। कौन परेशान हो, आकाश परेशान किए हुए हैं? यस सर, ये पागल से कर रहा है। जल्दी लिखो बोला मेरा। जल्दी लिखे जी। नेक्स्ट बाबू, ये संकल्प कहाँ है जी, संकल्प भोला। 2 मिनट। जल्दी लिखो जी ऋषभ। संकल्प से कैमरा डाउन करो जी, संकल्प बाबू। तो गाड़ी कितना में खरीदा बाबू संकल्प, कै लाख में खरीदा जी? सर 8 लाख है शोरूम प्राइस। 8 लाख है बाबू शोरूम प्राइस। तो रोड वाला प्राइस कितना पड़ गया जी? सर 9,11,000। 9,11,000 बोला। चलो अच्छी बात है, सब कैलकुलेट करके सब रख ले रहता है। डन सर। चलो ठीक है निशांत। नेक्स्ट जिसको नहीं समझ में 1 आया मिनट। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, देखो क्या है। सर 1 मिनट रुकिए ना। जल्दी लिखो जी, इधर उधर छटपटा रही थी सुरभि शैतान। सर लास्ट लाइन में बस। जल्दी करो। सर इसके बाद आप अलजेब्रा पढ़ाओगे ना? थोड़ा सा बहुत देंगे, बहुत सारा बच्चा को इक्वेशन। आपका बेसिक आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा कुछ नहीं होता, खाली एगो गाय भैंस की कहानी सुननी है, खत्म हो जाएगा। यस सर, पिछले बार। 50 नंबर। सर हमारे घर में भी एक इशिता दीदी आती है। अच्छा ठीक। सर हाँ जी ये सर आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? कने सारा बाबू। हाँ ठीक है सर। संस्कार बाई बाबू एप्पल फो मूर्खता वाला काम बाबू। सर मैं आईफोन सर, एप्पल फोन नहीं, आईफोन। हम सर लोग के आईफोन एप्पल का कौन सा सब? ये सर आईफोन। सर पास नहीं। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा भी सर 1 लाख में ही आता है। सर पागल वाला काम पैसे का काम है। सर सैमसंग गैलेक्सी
सर साइड सर सर इससे लिखो अच्छा S23 मोटर अल्ट्रा मोटर आईफोन ऑफ बाबू कॉस्ट 40 लाख 40 करोड़ Vivo 16 Pro। सर थोड़ा साइड सर 1.5 लाख का होता है। हाँ बाबू ऑफ कॉस्ट बाबू 1,50,000। सर को पता है मतलब सर ने ले रखा है नहीं बाबू सर का सपना है लेकिन यस सर आपने ले लिया भाई सर ब्लर दिख रहा है। सर आप आईफोन भाई स्मार्टफोन खरीदो। डिप्रिसिएटेड सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा इट्स वैल्यू इज बाबू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ सर हम वहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं अच्छा एट द रेट ऑफ बाबू सर मोबाइल का नाम चेंज कर सकते हैं कर लो जी एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। सर वो रुपीस कितना लिखे 729,000 रुपीज बाबू 1.5 लाख है। सर ब्लर दिख रहा है। व्हाट इट्स वैल्यू आफ्टर सर 4 1.5 लाख मतलब 1,50,000 ना। हाँ व्हाट्स इट्स वैल्यू गणेश तेरे को अभी पता था? साइड सर क्वेश्चन लिखे हैं हाँ लिखिए आफ्टर नहीं पहले से पता था। बाद बाबू तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और मैं समझाते फिर से लिखो पलाक्षी भोले निकालो बाबू कैलकुलेट करो। मेरा बच्चा कैलकुलेट करेगा नहीं तो एक शैतान कैलकुलेट करो नहीं तो यही गीत गाएंगे बाबू। डिप्रिसिएशन है बाबू सोनम राधे सोनम बोले सॉल्यूशन बाबू क्या दिया हुआ भोला मेरा गिवन बनाइए भोला सारा बच्चा बनाते चलो क्या दिया सर हुआ है ब्लर दिख सब रहा है। इनिशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ इनिशियल वैल्यू कैसे बाबू डाटा नहीं बचता है जी सानू। सर डाटा है। सर अभी लिखना है ऐसे। हाँ जी इनिशियल वैल्यू ऑफ आईफोन को पी से कितना है सर 1.5 लाख है। बनाते चलो भोला मेरा iPhone 16 हाँ भोला रेट दिया हुआ है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ कितना रेट से घट रहा कि नहीं हरिओम तेजी से घटता बाबू। सर आपने तो घर ही सर 1 लाख में बना दिया था सर 1 लाख में तो सर एक दीवार बनेगी अच्छा ठीक दीवार भी पूरी नहीं बनेगी 25% सर उसके पर ऊपर भी सर सीमेंट नहीं होगा पेंट नहीं होगा सर डायरेक्ट ईंट दिखेंगी अच्छा ठीक ठीक नेक्स्ट बाबू टाइम दिया हुआ सर क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा डिप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगाना या नॉर्मल अरे सिद्धांत का नहीं रहा बाबू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ क्वेश्चन पढ़ोगे और देल रहेगा घट रहा कि बढ़ रहा है बाबू। सर अगर नहीं हुआ तो नहीं कुछ ना कुछ देल रहेगा डिक्रीज देल रहेगा कोई ना कोई वर्ड देल रहेगा बाबू है ना नहीं किसी तरह कोई ना कोई वर्ड कुछ लिखा हुआ रहेगा घटने वाला डिक्रीज डिप्रिसिएशन है ना बाबू कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो a बराबर इंटू 1 - r/100 के पावर t पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट p की वैल्यू 1.5 लाख। अब आप लोग सोल्व करो सब हम ही करेंगे 1 - 25/100 सानू के पावर 4 साल। सर रुद्र को चोट लग गया किसको चोट लग गया सर रुद्र को कैसे जी छटपटाते रहता जी कभी उसको चींटी काटता है कभी चोट लगता है क्या कर रहा था जी चोट लग गया जी। नहीं सर नीचे खेलने गया था ना तो उसका चोट पूरा फट गया
शैतान। सर चीटी काटने से कौन सा चोट लग गया? अरे खेल रहा होगा, चीटी काटा होगा, ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो गया होगा। चीटी नहीं चोट। सर मम्मी ने कहा उसको रेस्ट देने के लिए। अच्छा ठीक है भोली, आप दूध पी के तंदुरुस्त रहो, वो शैतान है। सर मैं लीव कर दूं क्लास? हाँ लीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी बजे आइए बाबू, सब बच्चा दूध पीने का कंपटीशन होता है, के सबसे पहले दूध पीता। सारे सारे के मम्मी बाबू एक गिलास दूध ला के रख देते हैं, और कौन बच्चा पीता है, कंपटीशन होता है। अब मेरा बच्चा मेंटली भी स्ट्रांग होता है या फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, दोनों साइड से स्ट्रांग रहेगा तो ना तेज होगा जी, है ना। बीमार पड़ा था, गलत चीज है ना। तो 4 बजे वही अभी कंपटीशन होता है, बोल। सर आंसर आ गया। सर आप तो बस छोटे बच्चों से प्यार करते, बड़े बच्चे से नहीं करते। बड़े बच्चे से बाबू आप लोग अब बड़े हो गए ना, अब आप लोग को पिटाई बोला चाहिए। सर आंसर 11,865.234। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट सही इसको है। करो, आंसर लूटो, कटपीट करो इसको, आंसर ले लीजिए बाबू। इसको अब सर आपको 4 से कट जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको लिखो जी। We need justice. सर आंसर सही है। भाई क्वेश्चन अपने मन से दिया, कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि आंसर गलत है कि सही है। हमारे पास भी आंसर नहीं। नेक्स्ट बाबू। सर फिर कैलकुलेटर से कर लो। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। 3/4 भोला, 3/4 भोली, 3/4 और से 1,15,000 को कैंसिल आउट करो। ये मरेगा बाबू 37,500। 4 12 3 2 बाबू 150। सर 37,500। 500। 37500 ऐसे। यस सर। फिर बाबू 00 तो फिर 4 से कैंसिल आउट होगा, करो बच्चा की। 9375। 9,375। एक ये फिर कैंसिल होगा 9,375। सर उत्कर्ष राजधानी कहते हैं सीता दीदी का सब कर्मी होता है। अब नहीं लगता कट, अब 4 से तो ये नहीं का, दुइये डिजिट चेक कर, डेसिमल में आएगा। हाँ डेसिमल। थोड़ा सा कैलकुलेशन। 3 मतलब बाबू क्या बोला मेरा, 81। 915 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम 80 टाइम नीचे 16 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके अमाउंट अपना बताओ, 1.5 लाख का मोबाइल कितना में बिक रहा है। अब उसको 81 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करके बाबू जब भी आएगा 1.5 लाख से कम ही आएगा बाबू निधि। बेचारी निधि के बाबू मार्क्स नहीं इंक्रीज कर रहा है टेस्ट का, पापा जी परेशान हो रहे हैं। बोली कोई दिक्कत नहीं बाबू, जल्दी लिखे बाबू। सर आंसर 11,865.234। 11,000 आ जाएगा जी, 1.5 लाख का मोबाइल 11,000 में बिकेगा जी। जाती हो गया 50 9 45 40 हजार के आसपास में आ जाएगा। गलत है जी, सही से मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई कीजिए। सर 47460। सर 47,460.7। 47,640 जी। नहीं सर 47,460। अच्छा 460 पॉइंट 9375। अच्छा ठीक है, उतना नहीं। मतलब यही बाबू आपका 1.5 लाख का मोबाइल है बाबू, 1,50,000 का 47 में बिकेगा बाबू 4 साल के बाद।
वो भी बाबू इतना नहीं बोला, इससे भी कम में चल जाएगा। सर वर्ड मीनिंग। अच्छा ठीक है, लिखा है। सर लेकिन फिर तो ये इसीलिए मोबाइल पुराना हो जाएगा, तब तक तो आईफोन 17 आ जाएगा। एप्पल आईफोन 20। चलो ठीक। सर तो सैमसंग। फिर इसे कौन खरीदेगा? सर सैमसंग गैलेक्सी। अल्लाह नहीं जी, म्यूट कर जी। सर ईशिता दीदी का म्यूट। अरे कर लिया मैंने म्यूट। सर ये वैदिक हाथ धो के ईशिता के पीछे पड़ा है। ईशिता दीदी करता रहता है। अल्लाह नहीं जी, ये तो म्यूट कर देंगे सबको। नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे बाबू पलाक्षी। संस्कृत। है ना? ठीक, बोलो जल्दी इसको। कल हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बिनर बाबू बनाते हैं। नहीं क्या? बर्ड ऑफ द डे कितना नंबर बर्ड मीनिंग होगा जी? सर 285 है, 285। 285 है भैया जी। ईयर मफ मीन्स क्या होता है? क्या होता है पलाक्षी, बता बाबू। ईयरबड्स। नहीं ई का लिख रहे सर? मिस बाबू बताते हैं, बहुत सारा सर बच्चा ईयरबड्स सर जो हम लोग विंटर में ठंडी से बचने के लिए पहनते हैं। हाँ, सर। कान। कान। सर मैं मेरा वर्ड मीनिंग भेज दीजिएगा। 273 तक लिखे हैं, उसके आगे नहीं लिखे हैं। सर वो मतलब हेयर बैंड टाइप का जो होता है सर ना, जो कि हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, छोटी सी बच्ची है तो देखते ही कान में बाबू छोटा सा लगाया हुआ है, इसी को ईयर मफ कहा जाता है ना बाबू? तब जो देखते बाबू विंटर से बाबू, है ना, कान विंटर से बाबू कान को सेव करने के लिए बोला, इसी को कहते सर ये ईयर। विंटर से सेव करने के लिए नहीं, ये थोड़ा स्टाइल मारने के लिए। ईयर मफ्स कहा जाता है, इसी को जाता है ईयर मफ्स कहा जाता है। सर एक है वर्ड बाबू। मीनिंग दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी। मीटेंस है, MITTENS। मीटेंस मीन्स क्या होता है? सर फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, करेगा। सर आपने कल क्या लिखवाया था? कल नहीं लिखा है। सर ब्लर। इसको मीटेंस कहते हैं, इसको क्या सर कहते हैं बाबू? दस्ताने। आदर्श मीटेंस सर कहते लेकिन हैं। इसमें उंगलियां नहीं होती है वाले ग्लव्स में। हाँ, इसमें अंगुलियां नहीं होती है। एक तो ग्लव्स हो गया, ये बिना अंगुलियां वाली है, एगो खाली ये थंब होगा, तो इसी को मीटेंस कहा जाता है, बिना अंगुली वाला। एगो अंगुली वाला रहता है बाबू, तो ये बिना फिंगर वाला है ना? तो इसको क्या कहेंगे? मीटेंस कहेंगे। ठंड सर है ये ना तो अभी? माइक्रोवेव में भी आता है, ओवन में भी। अच्छा ठीक, बहुत आजा हो गया, है ना बाबू? सर विनर को तो ईयर मफ्स किसको कह सकते बाबू? ईयर प्रोटेक्शन बोला इंग्लिश में इसको बाबू। ईयर प्रोटेक्शन क्या कहोगे? फॉर कोल्ड, ईयर प्रोटेक्शन। वर्ड मीनिंग भेज देना। बोली बाबू पलाक्षी मांग रहा वो मेरे पास थोड़ी ईयर प्रोटेक्शन फॉर कोल्ड बाबू के लिए। सर विनर है। ठीक नहीं लिखी हो? बोली बोली यस सर लिखी हूँ। भेज देना बाबू, मेरे नंबर पे भेज देना, हम ग्रुप में भेज। सर कितने से कितना तक? 200 के बाद वाला भेज देना बाबू। 270 तो है ये बाबू। सर 273। ठीक है जी। मीटेंस मीन्स क्या था बाबू? दास्ताना होता है। क्या? 10 ताने होते हैं, जिसमें बाबू अंगुली नहीं, फिंगर वाला नहीं रहता। ये 10 ताने हो गए। बर्ड ऑफ द डे बोला। तो ये सब ठंडी के मौसम में बाबू ये सब आपको आना चाहिए। बाय सर। DIY क्या बाबू? डेली डेली कितना बाय प्रूफ पढ़िए? बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर सर। विनर को मार्क्स करने के लिए मेरी बाय 20 सर। नोट्स फटे हुए हैं। बीन काव्य आप लेट से भेजी थी, भोली सर मैं लेट से नहीं भेजी थी। कै बजे भेजी सर हो? मेरा 5:48 में
मैं भेजी मतलब 748। बाय सर, थैंक यू सर। जी सर मेरा देखिए पर वर्ड 748 मीनिंग्स में है। काउंटिंग्स मेरी मतलब मैच नहीं कर रही थी, तो उसके लिए मेरी बीच की कुछ